6 महीने बाद मेरी शादी थी, लेकिन मेरे पास अपना घर तक नहीं था। जहाँ एक तरफ मंडप सज चुका था, यहाँ घर की दीवारें भी नहीं खड़ी हुई थी। पापा ने कहा, बेटा कुछ भी हो जाए, नई दुल्हन के कदम तो अपने घर में ही पड़ने चाहिए। और मैं भी घर बदलते बदलते थक गया हूँ। अब मैं खुद के घर में आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपने उम्र भर की कमाई हाथ में रख के कहा, लो बेटा अपना एक घर बना के दिखा दे। पापा हरियाणा पुलिस से उस टाइम पर रिटायर होके आए थे। उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनको रेस्ट के लिए बोला गया था। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ाया करता था। सुबह प्लॉट पर काम करता, दिन में स्कूल में पढ़ाता, रात को फिर आके काम में जुट जाता। स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं बाथरूम में जाकर ठेकेदारों से बात करता कि कोई चीज़ कम तो नहीं पड़ रही है। कभी मटेरियल आ गया, कभी सीमेंट आ गई। उस समय कोरोना काल भी चल रहा था, सामान आराम से नहीं मिल रहा था, तो ब्लैक में लेना पड़ रहा था। कुछ रातों को मैं रो के बिताता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 2012 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी थी, लेकिन असली फ़ायदा अब समझ में आया। मैंने अपने घर का नक्शा खुद बनाया, हर एक छोटी छोटी चीज़ रिसर्च करके लाया जो बेस्ट हो और अफोर्डेबल हो। उस वक्त मेरे अंदर का असली राज मिस्त्री जो जाग गया था। सारे लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे कोई मिशन पे काम कर रहे हो, और सब लोग यही कह रहे थे कि मास्टर जी की शादी नहीं रुकनी चाहिए। और मैं दिन रात करके यही सोच रहा था कि शादी से कर पहले घर कैसे पूरा होगा। उधर मेरी वाइफ स्टेटस लगा रही थी, ओनली 20 डेज लेफ्ट, और यहाँ मैं सोच रहा था कि सिर्फ 20 ही दिन बच गए हैं। लेकिन भगवान की दया से घर भी पूरा हो गया और मैंने चैन की सांस ली। अब महंगे सैलून में जाने के लिए मेरा बजट ख़त्म हो चुका था, तो सस्ती मुल्तानी मिट्टी से ही चेहरों पर ग्लो लेके आया। 5 जून को मेरी शादी थी और 1 जून को मैंने अपने घर में कदम रखा था। जब मैं मंडप में बैठा था, तब एहसास हुआ मकान और घर में क्या फ़र्क होता है। मकान तो ईंट पत्थर से भी बन सकता है, लेकिन घर वो तो सपने, संघर्ष, खून पसीने से बनता है। जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरा मैसेज यही है, सपने पूरे होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए।